यूके में लैंडलॉर्ड्स ने टेनेंट्स को बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकालना शुरू कर दिया है और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब नया टेनेंट राइट बिल आने वाला है। दी रेंटर यूनियन ने दी गार्डियन को बताया है कि इंग्लैंड में बहुत से लैंडलॉर्ड्स अपने टेनेंट्स को लास्ट मिनट एविकेशन दे रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है कि एक नया कानून रेंटर राइट एक्ट 1 मई 2026 से इम्प्लीमेंट हो रहा है पूरे यूके में। ये कानून टेनेंट्स के हकूक को बहुत मजबूत करता है और सेक्शन 21 जो अब खत्म किया जा रहा है उसमें यह था कि लैंडलॉर्ड को ये हक है कि वो कभी भी टेनेंट को अपने घर से निकाल सकता है और उसे कोर्ट में इस चीज को जस्टिफाई करना जरूरी नहीं होगा। लेकिन नए लॉ के मुताबिक अब लैंडलॉर्ड टेनेंट्स को घर से निकालने से पहले एक वैलिड रीजन देना लाजमी होगा और जो टेनेंट है वो इस चीज को कोर्ट में जाकर चैलेंज भी कर सकता है। रेंटर यूनियन जो टेनेंट्स के हकूक के लिए काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके डाटा के मुताबिक अक्टूबर 2025 में 20% केसेस नो फॉल्ट एविकेशन के बारे में थे, जहां लैंडलॉर्ड टेनेंट्स को बताए बगैर या उनकी गलती के बगैर उनको घर से बाहर निकाल देता था। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने इस कानून को लाने की बात की तो ये नंबर 20% से बढ़कर तकरीबन 33% तक चले गए हैं। ये साफ जाहिर करता है कि लैंडलॉर्ड्स कानून के इम्प्लीमेंट होने से पहले टेनेंट्स को घरों से बाहर निकाल रहे हैं। ये मसला खास तौर पर अर्बन एरियाज यानी शहरी इलाकों में महसूस किया गया है, जहां टेनेंट्स के दरमियान कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। एक केस औरत का सामने आया है जो लेविशाम लंदन में रहती थी। वो इस फ्लैट में तकरीबन 5 साल से रह रही थी और उसका जो लैंडलॉर्ड है वो उसका किराया तकरीबन 11% बढ़ाता है, लेकिन बिना वजह उनका लैंडलॉर्ड उन्हें नो फॉल्ट एविकेशन का नोटिस भी साथ सर्व कर देता है। उस औरत ने बहुत कोशिश की कि लैंडलॉर्ड से कोई मीटिंग भी हो जाए, लेकिन लैंडलॉर्ड ने साफ इनकार कर दिया। अब उसका फ्लैट तकरीबन 36% ज्यादा रेंट पर एडवर्टाइज किया गया है। उस औरत का दी गार्डियन को कहना था कि मेरे पास फैमिली नहीं है और ना ही कहीं और जाने की जगह है। रोज मैं लेटर बॉक्स चेक करती हूँ कि कोई नया नोटिस तो नहीं आ गया। पहले मैंने आपको टेनेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था, लेकिन अब मैं आपको लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के बारे में बता रहा हूँ। उनका भी रिप्लाई आया है उस पर। उनका कहना है कि लैंडलॉर्ड अपने करंट टेनेंट्स का रिव्यू कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन से टेनेंट के साथ टेनेंसी एग्रीमेंट कंटिन्यू करना उनके लिए सेफ है या नहीं। एक अहम बात यह है कि जो एविकेशन केसेस 1 मई 2026 से पहले स्टार्ट हो चुके हैं वो पुराने कानून के मुताबिक ही चलेंगे। मतलब लैंडलॉर्ड अब भी इन केसेस को लीगली कंप्लीट कर सकते हैं। ये चीज मैंने दी गार्डियन में ही पढ़ी है। इस चीज ने मुझे भी कंफ्यूज किया है और किसी आर्टिकल में या किसी न्यूज़पेपर ने इसको वाज़ेह तौर पर नहीं बताया। अच्छा, इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चेंज की गई है, वो है पेट्स के हवाले से। अब टेनेंट्स को इस बात का राइट हासिल होगा कि वो अपने लैंडलॉर्ड से इस बात की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने घर में कोई भी पेट रख ले। पहले भी टेनेंट्स अपने घर में पेट्स रखते थे, लेकिन उनके पास एक लीगली सपोर्ट नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने एक कानून पास कर दिया है उनकी सपोर्ट के लिए। अगर अब लैंडलॉर्ड इनकार करेगा तो टेनेंट इस चीज को चैलेंज कर सकता है और फिर लैंडलॉर्ड को एक वैलिड रीजन देना होगा कोर्ट में कि वो क्यों नहीं अलाउ कर रहा। अब आखिर में यह है कि यूके में अब लैंडलॉर्ड टेनेंट्स का रेंट बिना रीजन के बढ़ा नहीं सकता और अगर वो बढ़ाएगा तो उसे वैलिड रीजन देनी होगी और इसी तरीके से वो टेनेंट्स को कभी भी घर से बाहर नहीं निकाल सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे कोर्ट का सामना करना पड़ सकता है। टेनेंट राइट बिल 1 मई 2026 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हमने इस बिल के ऊपर पूरी एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि टेनेंट्स को अब इससे क्या क्या फायदा होगा, इस बिल में क्या क्या मतलब इस जो कानून है इसमें क्या क्या चेंजिंग की गई है और अब लैंडलॉर्ड को क्या समझना जरूरी है। ये सब डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। ओवरऑल ये ट्रेंड ये दिखाता है कि लैंडलॉर्ड अपने पुराने टेनेंट्स को निकाल रहे हैं और नए रेंट्स के मुताबिक या ज्यादा रेंट करके नए टेनेंट्स को लैंडलॉर्ड रख रहे हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज सुनने के लिए हमारे चैनल NN डिजिटल को फॉलो कर ले। शुक्रिया।